पर्यावरण इस वक्त बहुत ही ज्वलन समस्या है और जिसकी वजह से कितनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अगर हमारी ग्रीनरी ख़त्म हो जाएगी तो शायद हम लोग बिल्कुल पता नहीं किस दौर में पहुंच जाएंगे। और इसीलिए ये पर्यावरण समिति बनाई गई जिसके तहत ये मैंगो शो के हद तक बुलाने का बहाना हो। असली मकसद और मैसेज यही होता है कि पर्यावरण के बारे में, इको बैलेंसिंग के बारे में जो गवर्नमेंट कहती है और प्लांटेशन के बारे में बड़ी ड्राइव चलाती है। हर साल जितने पेड़ लगते हैं शायद उसके 10% पेड़ नहीं बचते। तो ऐसा क्यों? इसके पीछे लॉजिक हमने बताया कि अगर आप आम के पेड़ लगाएंगे, जैसे पुराने ज़माने में अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश में घूमिए तो कोई ज़िला ऐसा नहीं है अगर आपको बहुत ज़्यादा घने पेड़ कहीं दिखाई देंगे बागात में झुंड में, तो वो सिर्फ आपको आम दिखता है। आम के अलावा आप जितना ज़िला पूरे बाराबंकी से लेते हैं और यूपी की कोई ज़िला कोई ऐसा ज़िला नहीं जहाँ आम के बागात का हो। तो ये हमारे जो एंसेस्टर्स थे, ये हमारे पूर्वज थे, उन्होंने इस दौर को समझा था कि किस तरह ये ग्रीनरी बची रह सकती है। तो आम के बागात लगाने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि बड़ों ने लगाया तो इसलिए कि हमको खाना है। अक़साम की बात अलग है, लेकिन जहाँ तक पर्यावरण की बात है तो आज पर्यावरण अगर बचा है तो अगर आम के पेड़ सब कट जाए आज के दौर में तो शायद हमारे उत्तर प्रदेश में कोई ग्रीनरी बचेगी ही नहीं, क्योंकि और कोई पेड़ है। ये मकसद है मेन का मैसेज देने का। अच्छा उमेर भाई, बाराबंकी के कौन कौन से मशहूर आम हैं? बाराबंकी जैसे आपको छोटा सा कार्ड मिला होगा, इसमें याकूती आम ये बाराबंकी में पाया जाता है इसकी, और ये सिर्फ छोटा सा आम होता है जो चूसने वाला। और ये आपको बड़गांव और भयारे में चंद पेड़ बचे जिसमें इतने कम पैदावार भी होने लगी है और 4-5 पेड़ में अब बेचने को मार्केट में तो ये आम निकलता नहीं। आपकी किस्मत अच्छी हो गई जो बांसवाड़ी वाली बाग जो बड़ेगांव वाली रोड के ऊपर है वहाँ आपको कभी शायद याकूती दिख जाए, लेकिन चंद पेड़ होने की वजह से घर वाले ही इसको इतना पसंद करते हैं। ये कितने कीमत के हो आम के? ये आम की बहुत कीमती आम है। ये दशहरी चौसे से बढ़ के बिकता है अगर इसकी पैदावार हो जाए। इसके कमर्शियल बाराबंकी आम के मुतालिक क्या अहमियत है? बाराबंकी में बहुत बड़ी बागात हैं। अहमियत है आम के तो बाराबंकी आम तो एक मशहूर बागात है यहाँ पे इसलिए कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे तो देखिए कि इतनी बागात है तो हम लोग बिना किसी का कोई इंटरेस्ट जब तक नहीं होता तब तक कोई बाग को लगता है। तो इसके पीछे लॉजिक हमने बताया वही था, लेकिन जो अब जनरेशन है, जो पीढ़ी है, वो हर चीज़ में चाहती है रिटर्न के लिए ज़रूरी है कि हम ऐसी कमर्शियल वैराइटीज़ को लगावें जैसे दशहरी है, चौसा है, लखनऊ सफ़ेदा है। ये मार्केट में आसानी से बिकते हैं, इसके परचेज़र बहुत मिल जाते हैं। लेकिन ये जितनी चीज़ें हैं जो आम की अक़साम बताई जाती है, इनको खाने वाले, पसंद करने वाले बहुत कम बचे हैं। तो आम की तो बहुत बड़ी कीमत है। आम की कम से कम बाराबंकी के अंदर 60-70 वैरायटी पैदा हुई। आप अगर भयारा, मसौली, बड़ेगांव, बासा और रामनगर में जाएं तो आपको इतनी अक़साम मिलेंगी जो धीरे धीरे 2-2, 4-4 पेड़ हैं हर एक के पास, तो धीरे ख़त्म हो रहे। मेरी भी एक बाग है भयारे के अंदर, जिसमें 17 वैरायटी आज की डेट में मौजूद है। वो बहुत सी तैमूरिया है, खासुरखास है, और वो आपकी जरदालू है और सुरखा है। ऐसी बहुत सी वैरायटी हैं जो हमारी बाग में लगी हैं। उनका कभी आपको खाने का मौका मिले या हमको खिलाने का मौका मिले तो ज़रूर वैरायटी आप चखिए, क्योंकि दशहरी चौसे से कहीं ज़्यादा लजीज यहाँ होगा।
हमारे वालिद साहब, हमारे पिताजी और उनके फादर्स के वक्त में सिर्फ लिमिटेड वैरायटीज थी, जिसमें चौसा, लंगड़ा, दशहरी, ये इस तरह की। मगर आज के युग में नई तरह की प्रजातियां सरकार द्वारा डेवलप कर ली गई हैं, जिसमें टॉमी एटकिंस, सेंसेशन, अंबिका और ये इस तरह की तमाम ऐसी वैरायटीज हैं जिनको खाने में भी अच्छी हैं और डायबिटिक पर्सन्स जो हैं उनके लिए भी कम मीठा आम होने की वजह से उनमें ये डायबिटिक पर्सन भी जो है वो इसको खा सकता है। शुगर का पेशेंट टॉमी एटकिन खा सकता है, अंबिका भी खा सकता है, क्योंकि ये कम मीठे होते हैं, मगर इनमें कोई, अंबिका में किसी तरह का रेशा नहीं होता है। तो लेटेस्ट क्या है, पहले आम के पेड़ों की, पेड़ से पेड़ की दूरी 40 से 45 फीट रखी जाती थी, मगर नई तकनीक में अब जिसको सघन बागवानी कहते हैं, अब ये 20 फीट की दूरी पे, कम दूरी पे कम पेड़ लगा, ज्यादा पेड़ लगा करके और ज्यादा पैदावार ली जा सकती है। आज के युग में कम जगह में ज्यादा पेड़ लगा करके और उन पेड़ों का, जो पेड़ों की साइज होती है उसको प्रूनिंग करते हैं। 10 साल के बाद प्रूनिंग करी जाएगी उनकी, जब वो आपस में एक दूसरे से मिलने लगेंगे, और इस तरह से आम का साइज भी अच्छा होगा, पैदावार भी अच्छी होगी और आम अपने हिसाब से पूरा हृष्ट पुष्ट होगा, बहुत अच्छा डेवलप होगा पेड़। तो लेटेस्ट जो है वो सघन बागवानी है। हमारे पुराने बागबानों को, सारे जिनके पास जमीनें कम है, वो भी सघन बागवानी पे आ सकते हैं, और सघन बागवानी ही आने वाले समय में अपना जो है वो दिखाएगी कि किस तरह से सघन बागवानी करके हम लोग जो नए रंग हैं हमारे पास, जो हम इस वक्त आम लाए हैं यहाँ पर, वो 15-16 वैरायटीज हैं, जिसमें टॉमी एटकिन है, तोतापरी है, सेंसेशन है और अंबिका है, ग्लास है, इसके साथ साथ में और आम्रपाली है, याकूती है, गुलाब खास है, हुस्नारा है। ये ऐसी वैरायटीज हैं जो कलर्ड हैं और इनके मार्केट में रेट भी अच्छे मिलते हैं। इसलिए कोशिश ये करना चाहिए बागबानों को कि रंगीन पेड़ों पे और रंगीन वैरायटीज पे आए और वो इस तरह के पेड़ों को, इस तरह के इनको प्रोत्साहित करें। और ये सबसे अच्छी बात है कि आप अपने आंगन में भी, आप अपने छोटे कोर्टयार्ड में भी जो है, इन पेड़ों का साइज बहुत बड़ा नहीं होता है, तो इनको आप छोटी जगह पर भी, अपने घर में भी, इनको अपने लॉन में भी लगा सकते हैं, अपने कोर्टयार्ड में भी लगा सकते हैं। तो ये इस तरह की वैरायटीज जो है, जो आने वाले समय में ये बहुत ही ज्यादा कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेंगे। मेरा उन लोगों से अनुरोध यही है कि एनवायरनमेंट के हिसाब से भी बात जरूरी है, थोड़ा सहयोग सबका होना चाहिए। एनवायरनमेंट में अगर आप, हम लोग बागों को, पुराने बागबान ध्यारा, मसौली, बड़ा गांव, अगर इन जगहों पे जो आम कंदईपुर जगह भी है, पुरानी है, अगर हम इन पेड़ों को काट के वहां पर कॉलोनियां डेवलप कर देंगे और बिल्डर्स के हाथ बेच देंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि इन आमों के लिए, जिनके लिए बाराबंकी मशहूर है और दूर दूर तक जाना जाता है आम की वजह से, अगर ये इन लोगों ने इनको प्रिजर्व नहीं किया, बचाया नहीं और अपने को डाइवर्ट नहीं किया बागों की तरफ, नई बाग नहीं लगाई, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो आम बाराबंकी जिस नाम से जाना जाता है, आम के नाम से, तो वो मुश्किल हो जाएगा, इसका नाम खत्म हो जाएगा आम के नाम से।
एक बहुत बड़ा चैलेंज आया है। एक रोग आया है उकठा रोग, जिसके की हालत ये है कि देखते 2 दिन के अंदर 30 साल पुराना पेड़, 40 साल पुराना पेड़ अपने आप सूख जा रहा है। सारे साइंटिस्ट हारे हुए हैं। रहमान खेड़ा जो कि सेंट्रल मैंगो संचनता फिश के नाम से हो गया है, उनके साइंटिस्ट आ रहे हैं और कह रहे हैं। ये सवाल असेंबली में उठा है, ये सवाल पार्लियामेंट में उठा है, और वहाँ से अब बजट अलॉट हुआ है, और उस बजट को लेकर के वहाँ के साइंटिस्टों ने जो है 3 जिले चुने हैं, बुलंदशहर और बाराबंकी और प्रतापगढ़, जहाँ पर कि इन आम के पेड़ों पर रिसर्च हो रही है कि ये क्यों सूख रहे हैं। हम लोगों ने खुद, यहाँ तक कि साइंटिस्टों ने कहा कि किसान भाइयों आप लोग खुद रिसर्च कीजिए, और अगर किसी को कोई कामयाबी मिल जाए तो फौरन उसको अवगत कराएं, लेकिन किसी को कोई कामयाबी अभी तक नहीं मिली और मुस्तकिल इस पर रिसर्च चल रही है। मैं सरकार से भी ये बात चाहूँगा कि अगर वो चाहते हैं कि आम बचे देश के अंदर, जो कि देश की एक बहुत बड़ी धरोहर है, तो उनका ध्यान इसके ऊपर जाना चाहिए, वरना ये उकठा रोग उसी तरीके से आम को खत्म कर देगा जिस तरीके से शीशम खत्म हो। और साइंटिस्ट जुटे रहते हैं, किसान जुटे रहते हैं, लाखों रुपए की दवाएं इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन कोई फायदा अभी तक हुआ। ये बहुत बड़ा इसका फायदा ये है कि नई नस्ल जो हमारी है वो पुराने आमों से परिचित नहीं है, लेकिन इस तरह के जो आयोजन होते हैं तो नई नस्ल जो है वो जान पा रही है, क्योंकि आमतौर पे मार्केट में बिकने वाले जो 4-5 आम हैं, दशहरी है, चौसा है, लखनऊ सफेदा है, आम्रपाली है, इस तरह के ही आम बिकते हैं। बाकी इस तरह के एंटीक आम नहीं दिखते हैं। लेकिन इस तरह के जो आयोजन किए जाते रहेंगे तो हमारी नई नस्ल जानेगी, और हमारे किसान भाई लोग जो भी आएंगे वो इस तरह के आम अपनी बागों में लगाने की जो है शुरुआत करेंगे, और इस तरह से हम जो है और नस्लों को बचा भी सकते हैं, नहीं तो वरना धीरे धीरे लुप्त होती चली आ रही है। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जैसे मार्केट के अंदर हमें इतनी वैरायटी देखने को नहीं मिलती है, और यहाँ पर एक जगह के ऊपर आपको 150-200 वैरायटीज देखने को मिलती हैं। प्लस आप ये देख सकते हैं कि और किस तरह हम इनको रोक सकते हैं। जैसे मार्केट से धीरे धीरे ना आप आम की वैरायटी देखेंगे तो ख़त्म हो रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए हैं, लेकिन मार्केट के अंदर उतने आम नहीं हैं जितने हर साल आते थे, और यहाँ पे वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो मार्केट में होनी चाहिए, लेकिन मार्केट में अवेलेबल हैं सिर्फ 4 या 5 तरीके के आम। तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है, और किस आम के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, कौन से मौसम में होता है, और विदाउट केमिकल उसको कैसे हम खा सकते हैं, ये सारी आपको यहाँ पे नॉलेज भी मिलती है। मैं तो यही कहूँगी कि हर इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आना चाहिए और इसके बारे में समझना चाहिए। जो लोग यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं काफ़ी टाइम से मेहनत करते हैं, मतलब इनको 2-3 महीने लग जाते हैं
यहाँ पे वैरायटीज जमा करने के लिए, प्लस इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो लोगों को अपने बच्चों को भी लेकर आना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन ले सके और वैरायटीज़ कितनी है मैंगो की वो जान सके, जो कि मार्केट में पॉसिबल नहीं है।